हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के रितिका। तो आज हम थालपोस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले 6 चैन लेंगे, उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ 3 चैन लेके ये जो हमारा होल बना है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप चाहे तो कम भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं 16 बना रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ ज्वाइंट करने के बाद 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद हम वहीं पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाँ, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर 1 2 2 घर स्किप करके हम वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद एक घर को स्किप करके दूसरे घर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम चैन बनाएंगे और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने ये चैन बनाया है उसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 चैन लेंगे। फिर जो 3 चैन दिए थे उसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर जहाँ पे चैन है हमारा वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर हम ज्वाइंट करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे। उसके बाद जहाँ पे पहला घर है वहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद मतलब जितना घर है उतना हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और शुरू में 2 डबल क्रोशिया एक ही घर में बनाना है और फिर लास्ट में दो डबल क्रोशिया एक ही घर में बनाना है। जैसे आप देख सकते हो ये लास्ट वाला घर है, तो यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन लेंगे। उसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया एक घर में, फिर एक घर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो लास्ट वाला हमारा घर होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट वाला है तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे। फिर उसी तरीके से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना। 3 चैन लेने के बाद अब हम जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक घर में किए थे वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब बीच में जितना है हमारा घर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होगा। और लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया एक ही घर में बनाएंगे। फिर चैन लेंगे, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर हम सब घर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो लास्ट वाला हमारा घर होगा वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक घर में ही बनाएंगे। तो ये शुरू में हमने 6 बनाया था, फिर 8, फिर ये 10 डबल क्रोशिया है। तो इस राउंड को इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा 6, फिर 2 घर बढ़ा 8, फिर 10। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे ज्वाइंट करने के बाद। अब हम एक घर स्किप करके 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया, फिर जो घर हम बढ़ा रहे थे दोनों साइड से एक घर, वो अब नहीं करना है, अब हमें घटाना है। तो यहाँ पर एक घर दोनों तरफ से घटाना। उस टाइम पे हम दोनों तरफ से एक घर बढ़ा रहे थे, अब दोनों साइड से। अब हम 2 चैन लेंगे। फिर जो लास्ट सबसे पहले वाला घर है वहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक घर में एक डबल क्रोशिया, इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। मतलब जो पहला घर है उसे स्किप कर देंगे। ये घर को हम स्किप कर देंगे और 2 चैन लेंगे। फिर एक घर को यहाँ पे स्किप करना है
उसके बाद फिर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 था, तो 2 घर घटाने के बाद 8 घर बच गया हमारे पास। तो 8 घर है ये। कंप्लीट होने के बाद आप धागा ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दूसरा धागा ऐड कर दिया है जो कि ग्रीन है। फिर हम 3 चेन लेंगे। एक घर स्किप करने के बाद एक घर स्किप करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर है ये। अब हम एक घर स्किप करने के बाद 3 चेन लेंगे और फिर हम फिर से एक घर घट जाएगा यहाँ पे। फिर 1 2 2 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक घर स्किप करें, नहीं, यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद जो हमारा बीच में 2 चेन पड़ा था वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक घर स्किप करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगी। फिर जो बीच में चैन है हमारा वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ में। उसके बाद फिर 2 चैन, फिर एक घर को स्किप करके दूसरे घर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इसे। फिर 3 चैन, फिर एक घर स्किप करके एक डबल क्रोशिया। अब ये घर घटते हुए जा रहा है, ये आप डिज़ाइन देख रहे होंगे। तो ये डिज़ाइन बन रहा है। अगर आप एक कलर से बनाओगे तो आपको अच्छे से डिज़ाइन पता चल जाएगा। तो फिर अब हम 2 चैन जहाँ पे था वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड 2 चैन लेके फिर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक घर स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर एक घर स्किप करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये घर एक डिज़ाइन ये घटते हुए जा रहा है, और एक जो डिज़ाइन बन रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो बढ़ते हुए जाएगा। तो इसमें आपने यहाँ पे एक घर को घटाना है और एक बढ़ाना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1 से 2 बना है फुल। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको 1 2 3 4 राउंड बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे धागा चेंज कर रही हूँ। अगर आपको धागा चेंज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बनाओगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर हम स्किप करेंगे एक घर, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। मतलब ये 5, इस बार 5 फूल बनेगा इसमें। उसके बाद ये अब हमारे पास 4 घर बचा है, जिसमें से उसके बाद यहाँ पे जो 2 लास्ट में बचा हुआ था डिजाइन में, उसके वहाँ पे बिना चैन लेकर के ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाना है। और
जहाँ पे जो डिज़ाइन हमारा घटते हुए आया था, जहाँ पे 2 घर है वहाँ पे बिना चैन का ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है बगल में। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। आप चाहे तो यहाँ तक भी इसे मतलब बना के रेडी कर सकते हो, या फिर आप आगे भी बना सकते हो। मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा इसे बड़ा किया है। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेने के बाद फिर अब हम यहाँ पे स्किप करके यहाँ जो 2 चेन है हमारा वहाँ तक आएंगे, और अब हम यहाँ पे इसे घटाना है। जैसे हम बढ़ा रहे थे उस तरीके से घटाना है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेना है। उसके बाद फिर इसी तरीके से हर घर में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर वो डिज़ाइन जो हम डिज़ाइन के पास जो डबल क्रोशिया मतलब 3-3 डबल क्रोशिया बिना चैन का बनाए थे, वहाँ पे यहाँ पे एक घर, यहाँ पे उस जो बगल वाले घर है वहाँ पे हम नहीं लेंगे, और जो बीच में है वहाँ पे हम फंदे को ट्रिपल बार बनाएंगे। पहले हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसी में हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बीच में से लेके, फिर 2 चैन, फिर एक घर को छोड़ के दूसरे घर में हम डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाना है। फिर जो डिज़ाइन हमारा एंड हुआ था, जहाँ पे हम बिना चैन का 3-3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब वहाँ पर हम बीच में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अब हम एक यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे। एक घर इधर से एक घर इधर से हमारा घटते हुए जाएगा ये भी, क्योंकि अब इसे हमें घटाना है। और जहाँ पर वो जो हम ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे एक घर को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया एक बनाएंगे, इसी में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हर घर में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। 2-2 एक ही घर में हम 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चैन लेंगे और एक घर को छोड़ के दूसरे वाले घर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। फिर उसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। अब हम एक घर में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक अब हम एक घर में ट्रिपल क्रोशिया 2 बनाएंगे, एक बनाए, फिर उसके बाद दूसरे वाले घर में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक घर में 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले घर में एक ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी बना के कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद इसे हम जॉइंट करेंगे।
फिर हम स्किप करते हुए बीच में आएंगे और फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक ही घर में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर उसी वाले घर में ट्रिपल क्रोशिया फिर बनाएंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर एक घर को यहाँ पे एक घर के बाद इसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक घर स्किप करके फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, 3 बनाने के बाद 3 चेन, फिर उसी में 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर इसे एक घर के बाद दूसरे वाले घर में जॉइंट करना है, फिर उसके बाद वाले घर में फिर से सेम प्रोसेस बनाना है। सिर्फ इसी में ये डिज़ाइन बनेगा। तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहे तो पॉम भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉम लगा करके और बीच में फ्लावर लगा दिया है। तो कैसा बना ये थालपोज प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब